Hello students, the best thing about education is that no one can take it away from you. So watch this video and conserve a coin in your treasure of knowledge. Today we are going to discuss about stomach, small intestine and large intestine. जब हम बात करते हैं stomach की तो it is J shaped muscular sac. ठीक है, इसमें दो कर्वेचर्स होते हैं. नीचे वाला जो होता है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, दिस वन. एंड ऊपर वाला जो होता है इसे हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं. चार रीजन्स में इसको डिवाइड करते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक. जो कार्डियक रीजन होता है दिस इज द लेफ्ट ब्रॉडर पार्ट. ठीक है, और यहाँ पे ही ईसोफेगस आता है, ओपन होता है, और इस ओपनिंग को हम लोग कार्डियक अपर्चर या फिर कार्डिया बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है. स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जो रिगर्गिटेशन होता है यानी जो फूड है वो वापस ना जाए उसको प्रिवेंट करने का जो काम है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट स्फिंक्टर विच इज़ कॉल्ड द अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, या फिर इसी को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज फंडस. फंडस ये वाला डोम लाइक पार्ट होता है, द डोम शेप्ड ऑर्गन, इससे हम लोग बोलते हैं फंडस. इसमें जनरली एयर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें फूड नहीं जा पाता है. उसके बाद बॉडी आता है विच इज़ द मेन रीजन, और उसके बाद आता है पाइलोरिक. पाइलोरिक में आपको तीन चीज़ें पढ़नी हैं. फर्स्ट थिंग इज़ पाइलोरिक एंट्रम. ये ब्रॉडर पार्ट जो होता है दिस इज़ कॉल्ड द पाइलोरिक एंट्रम. ये नैरोअर पार्ट, इसे हम पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं. एंड ये यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है विच इज़ कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि जो डुओडेनम में फूड जाता है उसको प्रिवेंट करना, उसके बैक होने को प्रिवेंट करना, ये काम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने देखा होगा कि जो स्टमक होता है उस पर ऊपर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ना, न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बहुत हाईली एक्सटेंसिवली फोल्डेड होते हैं. उन्हें हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रूके. इनका फंक्शन क्या होता है जब ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, इनके एक्सपेंड होने के बाद जो भी फूड है वो ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर एकोमोडेट या फिर एडजस्ट किया जा सकता है. सो अराउंड 2 लीटर ऑफ फूड कैन बी एकोमोडेटेड इन आवर स्टमक व्हेन द गैस्ट्रिक रूके एक्सपेंड कम्प्लीटली. उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका ड्यूरेशन ऑफ फूड. ड्यूरेशन ऑफ फूड क्या होता है कि किस फूड कंपोनेंट को हम कितने टाइम तक अपने स्टमक में स्टोर कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, दे कैन बी स्टोर फॉर 1 to 2 hours, प्रोटीन कैन बी स्टोर फॉर 3 hours एंड फैट कैन बी स्टोर फॉर 3 to 6 hours. उसके बाद हम बात करेंगे रूमिनेंट. रूमिनेंट हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गॉट, डियर, कैमल एक्सेट्रा. सो दे हैव 4 chambers in their stomach. First is rumen, second reticulum, third omasum, fourth abomasum. इन सब के लिए अलग अलग नाम होता है. जैसे कि रूमन को हम लोग बोलते हैं पॉन्च, रेटिकुलम को हम बोलते हैं हनीकॉम, ओमासम को हम बोलते हैं साल्टेरियम, और अबोमासम को हम बोलते हैं रेनेट. स्टमक का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना. दूसरा मैकेनिकल चर्निंग यानी उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना. थर्ड इज़ द पार्शियल डाइजेशन. उसके बाद गैस्ट्रिन रिलीज करना. एंड दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह का हार्मोन होता है विच हेल्प अस टू अब्जॉर्ब द विटामिन B12. तो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. सो दिस वॉज होल अबाउट द स्टमक. आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिवाइज इट. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी लेंथ विच इज़ 6.25 मीटर. उसके बाद इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब. ठीक है, 3 पार्ट इसके होते हैं विच आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम जो होता है इट इज़ सी शेप्ड. ठीक है, स्टमक के बाद आता है, और इसके अंदर आता है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला. व्हाट इज़ हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला? तो जो लास्ट पार्ट होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का, उसे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं. अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है? तो जो बाइल डक्ट होती है और पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उनको मिक्स करके या उनके यूनियन से हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनती है. आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिपैटो का मतलब होता है लिवर, इसीलिए हम उसमें हिपैटिक लोब्यूल्स है ना, हिपैटिक का मतलब ही लिवर से कंसिडर्ड होता है. तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि हिपैटिक डक्ट मतलब बेसिकली बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, उनके कॉम्बिनेशन से बनेगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. नेक्स्ट जेजुनम. जेजुनम इज द मिडल पार्ट विच इज़ हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, दिस इज द पोर्शन. उसके बाद इलियम विच इज़ द लोएस्ट पार्ट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉइल्ड. नेक्स्ट एक पॉइंट है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, लाइक आप हिस्टोलॉजी में देखते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है, अगर आपको हिस्टोलॉजी की वीडियो देखना है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. छोटी सी वीडियो है एंड इट कैन हेल्प यू टू रिवाइज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हाँ, सो वापस आते हैं. तो इनर लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर बहुत सारे परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्लीकेस सर्कुलैर्स या फिर विल्वुले वाल्वुले कॉन्वेंट्स. तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न. उसके बाद
ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है जिसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे फोल्ड्स भी होते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसमें ना बहुत सारे प्रोजेक्शंस बनती हैं जिन्हें हम लोग विलाई बोलते हैं। जैसा कि सबको पता है विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई का फंक्शन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना सो दैट कि अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इनकी शेप की बात करें, ऑन जनरल हम लोग कह देते हैं कि इट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बट इफ़ वी लुक एट मोर डीपली, सो जब विलाई आपका होती हैं प्रेजेंट डुओडेनम में तो दे आर लीफ शेप्ड। उसके अलावा जब ये प्रेजेंट होती हैं जेजुनम में दे आर टंग शेप्ड, एंड व्हेन दे रीच टू इलियम दे बिकम फिंगर शेप्ड। उसके बाद विलाई के अंदर लैक्टील्स और ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फूड को यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे विलाइज होते हैं उनके ऊपर माइक्रोविलाइज और होती हैं। ये भी आपको हिस्टोलॉजी वाली वीडियो में देखने को मिलेगा कि हाउ आर द माइक्रोविलाइज अरेंज्ड ऑन अ विलाई। उसके बाद इसमें जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटे छोटे ना पैचेस होते हैं, किसके, लिम्फॉइड टिश्यूज़ के। सो लिम्फॉइड टिश्यूज़ के जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं दे आर कॉल्ड द पेयर्स पैचेस। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन और एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज़। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन सबको पता है, पहला फंक्शन डाइजेशन, दूसरा फंक्शन एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो मेजर साइट फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स जैसे कि कोलेसिस्टोकिनिन, सिक्रेटिन, डुओक्रिनिन, विलिकिनिन, एंटेरोक्रिनिन और एंटेरोगेस्टोरिन। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन पर आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम लोग बात करते हैं सो इट्स अराउंड 1.5 मीटर्स लॉन्ग। 1.5 मीटर्स लॉन्ग का मतलब है कि आपका छोटी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन से। बट वाई इज़ इट कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज इट इज़ ब्रॉडर दैन इट, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द लेंथ। सो इसमें कोई विलाई माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑर्गन। और इसके ऊपर 3 रीजन हम लोग देखेंगे कि सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है दिस इज़ द सीकम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लाइंड सैक क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं आता है, ठीक है। सीकम में फिर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एंड दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इट हैव नो यूज़ इन ह्यूमन बींग्स नाउ। पहले हमारे एंसेस्टर्स में इट वॉज ऑफ यूज़ बिकॉज जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, हार्ड प्लांट फाइबर्स, उनको डाइजेस्ट करने के लिए दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। So appendix is a vestigial organ but it can be harmful sometimes when the food is stored in it। जब इसके अंदर फूड आ जाता है तो जो intestinal bacterias होते हैं they degrade it, वो उसको degrade कर देते हैं, and after some time this vermiform appendix gets swollen। और जब ये swell हो जाती है it cause a very sensation of pain and something, okay। So this condition when it gets swollen it is known as a disease called appendicitis। You can see it here, ठीक है। So organ is appendix, the disease is appendicitis, and to prevent this, to treat this, एक सर्जरी की जाती है, इसको कट कर दिया जाता है, and that surgery is called appendectomy। उसके बाद कोलॉन पे आते हैं। कोलॉन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। हम यहाँ से शुरू करते हैं, फूड जो होता है वो यहाँ से बिगनिंग होती है उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब वो ऊपर जाएगा सो असेंडिंग कोलॉन, जब वो ट्रांसवर्स तरीके से जाएगा तो ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे आएगा डिसेंडिंग कोलॉन, एंड सिग्मॉइड पाथवे में आएगा तो सिग्मॉइड कोलॉन। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। देन जो सिग्मॉइड कोलॉन होता है इट लीड्स टू द रेक्टम। बट उससे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा असेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन होता है इसके बीच का जो ये वाला बेंड है इसके हम लोग कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर, या फिर इसे कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, क्योंकि इस साइड हमारा लिवर होता है ना। आई टोल्ड यू अर्लियर हिपैटिक मतलब रिलेटेड टू लिवर। तो हिपैटिक फ्लेक्सर दिस वन, एंड ये वाला जो होता है बिटवीन द डिसेंडिंग कोलॉन एंड द ट्रांसवर्स कोलॉन इट इज़ नोन एज द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर और द स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि इधर की साइड स्प्लीन होता है हमारा। उसके अलावा इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं कॉल्ड टेनिकुलाई, कुछ पाउचेस होते हैं कॉल्ड ऑस्ट्रा एंड विसल पेरिटोनियम लेयर में, और कुछ फोल्ड्स होते हैं विच आर कॉल्ड द अपेंडाइसिस एपिप्लोकाई। सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको याद करना तो आप कर सकते हैं, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ रेक्टम। रेक्टम कोलॉन के बाद आता है, और इसमें भी आपको एक डिजीज़ पढ़नी है कि जब रेक्टल वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं तो एक डिजीज़ होती है कॉल्ड हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स और पाइल्स एवरीवन नो, है ना। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि हेमरॉइड्स और पाइल्स कहाँ होता है, इन रेक्टम, एंड बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ रेक्टल वेन्स एनलार्जमेंट। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन का है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन,
स्टोरेज ऑफ फेसेस, तो टेम्परेरी टाइम के लिए फेसेस स्टोर होते हैं। उसके अलावा दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि जो कोलोन बैक्टीरिया होते हैं दे प्रोड्यूस विटामिन के एंड विटामिन बी। एंड लास्ट इज एनस, दिस इज़ फॉर द रिमूवल ऑफ फेसेस। यहाँ पे 2 एनल स्फिंक्टर होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल विच इज़ इनवॉलेंटरी, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल। उसके अलावा एक्सटर्नल विच आर वॉलेंटरी। सो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट what we learned about stomach, large intestine and small intestine. So this was the whole thing. If you guys want to take a screenshot of this आप ले सकते हैं. This can help you in revision. And if you have enjoyed the video, please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.